बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए आज की सबसे बड़ी और अहम खबर सामने आ गई है। विफाकी बजट 2026 से 27 कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका है और अब हर सरकारी मुलाजिम और हर पेंशनर की नजरें अगले मरहले पर हैं। आखिर तनख्वाहों में कितना इजाफा होगा, पेंशन में क्या फैसला हुआ, सेनेट की सिफारिशात का क्या बना, क्या अब भी किसी तब्दीली की उम्मीद बाकी है और वो कौन सी अहम मालूमात हैं जिनके बारे में हर सरकारी मुलाजिम को जानना जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम मरहलावार तमाम हकायक आपके सामने रखेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि कोई भी अहम अपडेट आपसे मिस ना हो। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो ताज़ा तरीन सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की मुस्तनद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नाज़रीन, सबसे पहले सबसे अहम खबर यह है कि वफाकी बजट 2026 से 27 कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका है। बजट की मंजूरी एक अहम आईनी मरहला होता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ मराहिल बाकी रहते हैं जिन पर हर सरकारी मुलाजिम की नजरें जमी हुई हैं। यही वजह है कि इस वक्त पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा यही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या तनख्वाहों और पेंशन में मजीद तब्दीली का इम्कान मौजूद है या नहीं। लेकिन असल सरप्राइज अभी बाकी है। बजट की मंजूरी से पहले मुख्तलिफ हलकों की जानिब से तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज सामने आई। सेनेट की जानिब से सिफारिश की गई कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% के बजाय 15% इजाफा किया जाए। इस सिफारिश पर मुख्तलिफ अरकान ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया और कई अरकान ने ऐवान के अंदर मुलाजमीन के मौक़िफ़ की हिमायत की। इसी दौरान बाज़ सियासी जमातों की जानिब से यह मुतालबा भी सामने आया कि अगर 15% इजाफा मुमकिन नहीं तो कम अज़ कम 10% इजाफा ज़रूर किया जाए ताकि महंगाई के असरात किसी हद तक कम किए जा सकें। वजारत खजाना की जानिब से इस मौके पर यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सेनेट की सिफारिशात को बजट पर होने वाली बहस के दौरान ज़ेरे गौर लाया जाएगा। यही वजह थी कि लाखों मुलाजमीन और पेंशनर्स को उम्मीद थी कि शायद आखिरी मरहले में किसी हद तक बेहतरी देखने को मिले। अब सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर मंजूर शुदा बजट में क्या फैसला बरकरार रहा। अब तक सामने आने वाली मालूमात के मुताबिक वफाकी सतह पर तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे का फैसला बरकरार रखा गया है। अगरचे मुख्तलिफ हलकों की जानिब से ज्यादा इजाफे का मुतालबा किया जाता रहा, लेकिन मंजूर शुदा बजट में बुनियादी ऐलान यही रहा। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि बहस अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई। बजट कौमी असम्बली से मंजूर होने के बाद आईनी तरीक़ेकार के मुताबिक अगले मरहले में सेनेट अपनी सिफारिशात देती है। यहां एक बात समझना इंतहाई जरूरी है कि सेनेट की सिफारिशात अपनी अहमियत जरूर रखती हैं, लेकिन उनकी आईनी हैसियत सिफारिशात तक महदूद होती है। अगर सेनेट किसी मामले पर नजरसानी की सिफारिश करे तो हुकूमत और मुतल्लिका इदारे इस पर गौर कर सकते हैं, ताहम बजट को इसी बुनियाद पर मुस्तरद करने का इख्तियार मौजूद नहीं होता। इसीलिए अब तमाम नजरें इस बात पर है कि आया हुकूमत किसी इजाफी रिलीफ पर गौर करती है या नहीं। इधर एक और बड़ी पेशरफ्त भी सामने आई है जिसने हजारों मुलाजमीन को हैरान कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ सरकारी इदारों में मुतअद्दिद मुलाजमीन की तनख्वाहें मुकर्ररा वक्त से पहले ही उनके बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल होना शुरू हो गई हैं। यही वजह है कि बहुत से मुलाजमीन ने सवाल उठाया कि इस मरतबा तनख्वाहें इतनी जल्दी क्यों मौसूल हो रही हैं। इसकी बुनियादी वजह हुकूमत का जदीद डिजिटल अदायगी निज़ाम है। अब ज़्यादातर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बराह रास्त बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल की जाती हैं। पहले बाज़ इदारों में चेक या दस्ती निज़ाम मौजूद था जिसकी वजह से ताख़ीर होती थी, लेकिन अब बड़ी तादाद में महकमे डिजिटल निज़ाम पर मुंतकिल हो चुके हैं, जिसके नतीजे में तनख्वाहों की अदायगी पहले के मुकाबले में ज़्यादा मुनज़्ज़म अंदाज में की जा रही है। अगर आपकी तनख्वाह अभी तक मौसूल नहीं हुई तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुख्तलिफ इदारों में अदायगी की तारीख और प्रोसेसिंग का तरीका मुख्तलिफ हो सकता है। अब बात करते हैं इन अलाउंसेस की जिनके बारे में भी काफ़ी सवालात सामने आ रहे हैं।
मंजूरशुदा बजट में कन्विंस अलाउंस में इजाफा मुख्तलिफ बुनियादी पे स्किल्स के मुताबिक किया गया है। BS1 से BS4 तक मुलाजमीन के लिए इजाफा अलग रखा गया है, BS5 से BS10 तक अलग, जबकि BS11 से BS19 तक मुलाजमीन के लिए भी मुख्तलिफ शरहें मुकर्रर की गई हैं। इसका मकसद मुख्तलिफ ग्रेड्स के मुलाजमीन को उनके स्किल के मुताबिक रिलीफ फराहम करना है। लेकिन असल सरप्राइज अभी बाकी है। बहुत से मुलाजमीन ये सवाल भी कर रहे हैं कि क्या मेडिकल अलाउंस में भी इजाफा किया गया है। इस वक्त दस्तयाब मालूमात के मुताबिक मेडिकल अलाउंस में इजाफे का कोई नया फैसला सामने नहीं आया और यह मामला बदस्तूर बरकरार है। हुकूमती मौक़िफ़ यह बताया जा रहा है कि इलाज की सहूलतों के लिए मुख्तलिफ हेल्थ प्रोग्राम्स और सेहत से मुतल्लिक कार्ड्स के जरिए सहूलतें फराहम करने की कोशिश की जा रही है। इसी वजह से मेडिकल अलाउंस में फौरी तब्दीली नहीं की गई। दूसरी जानिब एक अहम मामला पे स्किल्स का भी है। ये इत्तलात सामने आई है कि मुख्तलिफ सूबों में सरकारी मुलाजमीन के सर्विस स्ट्रक्चर और स्किल्स के हवाले से नजरसानी का अमल जारी रहेगा। ताहम हर सूबा अपने माली वसाइल और पॉलिसी के मुताबिक फैसले करेगा, इसलिए तमाम सूबों में एक जैसा फैसला होना ज़रूरी नहीं। इसी दौरान बाज़ सूबों में डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के हवाले से भी मुख्तलिफ फैसले सामने आ सकते हैं। कुछ सूबे अपने माली हालात के मुताबिक इजाफी रिलीफ दे सकते हैं, जबकि कुछ सूबों में ऐसा मुमकिन ना हो। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो एक बार फिर दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम सिर्फ मुस्तनद और बरवक्त अपडेट्स आप तक पहुंचाते हैं। अब बात करते हैं इस मामले की जिसने सरकारी मुलाजमीन में नई बहस छेड़ दी है। कई मुलाजमीन की तंजीमों की जानिब से बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। उनका कहना है कि मौजूदा महंगाई के हालात में 7% इजाफा काफी नहीं और मुलाजमीन को मजीद रिलीफ मिलना चाहिए। इसी वजह से बाज़ तंजीमों ने एहतजाज और आइंदा लाहे अमल के इशारे भी दिए हैं। इसी तरह पेंशनर्स की जानिब से भी मुतालबा सामने आया है कि कम अज कम पेंशन को महंगाई के तनासुब से बेहतर बनाया जाए ताकि रिटायर्ड मुलाजमीन अपनी बुनियादी ज़रूरियात आसानी से पूरी कर सके। इनका मौक़िफ़ है कि महंगाई में मुसलसल इजाफे के बायस मौजूदा पेंशन से गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा है। ये तमाम मुतालबात अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त अमली तौर पर वही फैसले नाफिज होंगे जिनकी बाकायदा मंजूरी दी जा चुकी है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में अगर हुकूमत मजीद कोई नोटिफिकेशन जारी करती है या किसी इजाफी रिलीफ का ऐलान करती है तो इसका बराह रास्त फायदा सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को कैसे मिलता है। हम आप तक हर नई पेशरफ्त, हर नोटिफिकेशन और हर सरकारी अपडेट सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे ताकि आपको किसी भी अफवाह पर यकीन ना करना पड़े। अगर आपकी तनख्वाह या पेंशन मौसूल हो चुकी है तो कमेंट में जरूर बताएं, और अगर अभी तक मौसूल नहीं हुई तो अपना महकमा लिखें ताकि मालूमात की हद तक रहनुमाई की जा सके। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने तमाम सरकारी मुलाजिम दोस्तों और पेंशनर्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि हर शख्स तक दुरुस्त मालूमात पहुंच सकें। मजीद मुस्तनाद, बरवक्त और तफसीली सरकारी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अल्लाह हाफिज।